क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता वैष्णो देवी ने जंगलों और पहाड़ों के बीच ही इस गुफा को ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया? करोड़ों करोड़ों लोग आज भी कठिन चढ़ाई करके इस दरबार तक पहुंचते हैं। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसकी वजह से माता को पहाड़ों में छिपना पड़ा? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आस्था, शक्ति और एक भयानक पीछा करने वाले राक्षस की कहानी है जिसने माता को त्रिकुटा पर्वत तक आने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले त्रेता युग में माता वैष्णवी ने धरती पर जन्म लिया। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। वे भगवान विष्णु की परम भक्ति और संसार में धर्म की रक्षा करना चाहती थीं। जैसे जैसे माता बड़ी हुई, उनकी शक्ति और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय एक तांत्रिक योद्धा था, भैरवनाथ। भैरवनाथ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी और क्रूर भी था। एक दिन उसने माता वैष्णवी को देखा और उनकी शक्ति और सुंदरता का दीवाना हो गया। उसने माता को पाने की ठान ली, लेकिन माता वैष्णवी सांसारिक जीवन नहीं बल्कि तपस्या और भक्ति का मार्ग चुन चुकी थी। उन्होंने भैरवनाथ को समझाया पर वह नहीं माना। भैरवनाथ लगातार पीछा करता रहा। तब माता वैष्णवी उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। कहते हैं कि यात्रा के दौरान माता के साथ हनुमान जी भी थे। जब हनुमान जी को प्यास लगी तब माता ने अपने बाण से पहाड़ पर प्रहार किया और वहीं से जल की धारा टूट पड़ी। आज वही स्थान बाण गंगा कहलाता है। आगे बढ़ते ही वे माता एक गुफा में पहुंची। यह वही पवित्र गुफा है जिसे आज अर्धकुमारी कहा जाता है। माना जाता है कि माता ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी, लेकिन भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया। तब माता समझ चुकी कि अब अधर्म का अंत करना पड़ेगा। माता त्रिकुटा पर्वत की गुफा में पहुंची और वहीं उन्होंने महाकाली का भयंकर रूप धारण कर लिया। एक ही बार में माता ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। तब माता वैष्णवी ने उसे माफ़ करते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर के दर्शन नहीं करेगा। इसीलिए आज भी भक्त माता वैष्णवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। इसके बाद माता ने इसी त्रिकुटा पर्वत पर सदैव विराजमान रहने का निर्णय लिया। तभी से करोड़ों भक्त कठिन पहाड़ों की यात्रा करके माता के दरबार पहुंचते हैं। और आज भी जब पहाड़ों में जय माता जी की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि जैसे माता स्वयं अपने भक्तों को बुला रही हैं। बोलो जय माता दी।